What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 29 of our 100 days commerce masterclass और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पार्टनरशिप में से मैं ये मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटल तो बेस है यार, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो एडमिशन जब आप कर लोगे तो आपका रिटायरमेंट, डेथ सब इसी पे बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज एडमिशन को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सर एडमिशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि पहले फर्म में 2 पार्टनर थे या 3 पार्टनर थे या 4 पार्टनर थे, अभी एक नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज अपने माइंड में लिखना, माइंड में रखना और कॉपी में लिखना कि किसी भी पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो एडमिशन विद 100% कंसेंट होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर्स हैं, 3 बोल रहे हैं एक का एडमिशन कर लो, चौथा पार्टनर बोल रहा है नहीं नहीं मैं एग्रीड नहीं हूं, तो मेजॉरिटी बोल रही है तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 4 पार्टनर्स हैं, 5वां आना चाहता है तो चारों जब तक यस नहीं कहेंगे तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो किसी भी नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो नए पार्टनर का एडमिशन 100% कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होता है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके साथ साथ जब भी नया पार्टनर आता है फर्म में तो उससे ओल्ड पार्टनर्स को काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। सर फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे ये होते हैं बच्चों कि वो कैपिटल लेके आता है, एक्सपर्टीज लेके आता है, एक्सपीरियंस लेके आता है। उसके साथ साथ क्योंकि वो प्रॉफिट में शेयर लेगा अब, और वो प्रॉफिट किस वजह से कमा रही है फर्म? अपनी रेपुटेशन की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से। तो जो भी नया पार्टनर आता है वो उस गुडविल में भी अपना हिस्सा लेके आता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है बच्चों कि अगर 4 पार्टनर्स हैं, वो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फर्म का कुछ ना कुछ नाम बनाया है, मेहनत करके रेपुटेशन बनाई है ना। अब एक नया पार्टनर आ गया, वो बोल रहा है कि भैया 1/5 मेरा। तो अगर गुडविल ऑफ द फर्म लेट सपोज 20 लाख की है तो 20 लाख का 1/5 यानी कि 4 लाख रुपए वो गुडविल के लिए भी कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसने बेसिकली किसी ना किसी पार्टनर से शेयर बाय करा है। वो हम गुडविल में दोबारा सीखेंगे। तो जब भी एक नया पार्टनर आता है काफी सारी चीजें लेके आता है। और पुराने पार्टनर्स को क्या नुकसान होता है? पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाता है। सर वो कैसे? देखो, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास 4 पार्टनर्स थे, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स थे और 100 रुपए का प्रॉफिट होता था। तो अगर 100 का प्रॉफिट होता था तो चारों में बराबर बराबर बढ़ता था। कैसे कैसे? 25 25 25 25 ऐसा हो गया। एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक डी के लिए। 25 25 25 25। अब ये चाह रहे हैं कि ई और आ जाए। तो अब अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, ई और आ जाएगा, तो फिर अब ये 100 रुपए कैसे बटेंगे भाई? 20 20 20 20 और 20। ए बी सी डी और ई। अब देखो आप बड़े ध्यान से, ई को अगर 20 रुपए मिले तो चारों में से 5-5 रुपए कम हुए या नहीं हुए? तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। मेरे वाले एग्जांपल में सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सेक्रीफाइस करें। हो सकता है कोई एक ही सेक्रीफाइस करे, हो सकता है डी ने 20 रुपए सिर्फ ए से ले लिए तो ए के पास 5 बचेगा, इसके पास 20 आ जाएगा। हो सकता है 2 पार्टनर से लियो, हो सकता है 3 पार्टनर से लियो, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें पढ़ना क्या क्या है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं? सबसे पहला है बच्चों न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालना पड़ेगा। और न्यू रेशो, क्योंकि पार्टनर नया आ रहा है तो रेशो चेंज होगा ही होगा, तो आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या टॉपिक है जो आपको यहाँ पे सीखना है? दूसरा टॉपिक है बच्चों
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी नया पार्टनर आता है तो हम उसको बोलते हैं भैया गुडविल के लिए भी आप कंपनसेट करो, पैसा लेके आओ। तो वो कैसे होता है, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, वो सब सीखेंगे। तीसरा क्या होता है हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर कुछ पुराने फर्म ने रिजर्व्स बनाए हुए हैं, कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, क्या होता है। और उसके बाद एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जैसा आपने पीएसआर में सीखा था, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विद एंड विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। तो ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5। हम प्रयास करेंगे कि 5 से 7 क्लासेस में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हों और हमारा एडमिशन भी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जल्दी से हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, न्यू रेशो। आज सिर्फ न्यू रेशो पे चर्चा करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पे चर्चा कल करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो देखो इसके अंदर बाबू न्यू रेशो निकालने के लिए ना 2 केसेस बनते हैं, दोनों केसेस बहुत ध्यान से समझ लेना, तीसरा केस नहीं बनेगा। ये 2 केसेस ही आपके बेस है, ये आपने बेस अच्छे से देखा तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। सही है, तो देखो कैसे कैसे क्या क्या चलता है न्यू रेशो में, क्या क्या है। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो पुराना पार्टनर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करता है। तो सबसे पहला तो होता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन। दूसरा केस क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन। जब इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में दी होगी, यानी सब कुछ क्लियरली बताया जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अब सर इसके अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, देखो मैं बोल रहा हूं कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी सी कैसे पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे। सी डी, ए बी सी तो थे ही पहले से, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो। देखो क्वेश्चन में बस इतना लिखा हुआ है कि ए बी सी इक्वल पार्टनर्स थे, यानी 3 पार्टनर्स थे जो बराबर बराबर थे। डी आया एज अ पार्टनर और 1/4 के लिए आया। बस किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ये 1/4 उसने किससे लिया, ए से, बी से, सी से, किससे, कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन। एकदम से केस समझ गए ना आप लोग। अब क्या इस केस में सॉल्यूशन बनता है, तो देखो हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, इसको करने का क्या तरीका है, आप करोगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को क्या मान लो, 1 मान लो। हमेशा ध्यान रखना जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस तरीके से करना है। टोटल शेयर को 1 मानो, फिर आप लिखो नए पार्टनर का शेयर, डी का शेयर। डी कितने के लिए आया, 1/4। डी ने बोला जो भी प्रॉफिट है उसके 4 हिस्से कर लो, 4 में से 1 मुझे दे देना। भाई स्कूल में नंबर भी तो ऐसे ही आते हैं, 4 में से 1, 10 में से 10, 10 में से 8, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो इसका कहना ये है कि भैया अगर आपका पूरा का पूरा शेयर ये है, ये 1 है सपोज, इसके 4 हिस्से कर लो। तो अगर मैं 4 हिस्से कर लूँ, देखो 4 हिस्से हो गए। इसने बोला 1 मुझे दे दो, ये 1/4। तो अब बचे कितने, 3 बचे, 3/4 बच गए। भाई 4 में से 1 उसने ले लिया तो 3 बच गए या नहीं बच गए। ये 3 किस में बटेंगे, ए बी और सी में बटेंगे, क्योंकि टोटल 1 था। अगर टोटल ये पूरा है जिसमें से डी का हिस्सा हमने दे दिया, तो बाकी बचा हुआ सारा किसका है, ए बी और सी का है, हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे बचा हुआ शेयर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ दिखा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि एग्जाम में तो भैया
लिख के दिखाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 हटा दो, एलसीएम वगैरह ले लेना, 3/4 आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये 3/4 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए, बी और सी में। तो ए को, बी को और सी को ये 3/4 आपस में बांटना है। सर ये 3/4 आपस में किस रेशो में बांटेंगे? जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था, तो 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3, यानी इसके 3 हिस्से ये कर देंगे। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/12, बी का हो जाएगा 3/12, सी का हो जाएगा 3/12। अब बचा डी कितने के लिए आया था बेटा? 1/4 के लिए। अब देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, तो डिनोमिनेटर 12 12 12, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ 4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब कभी भी बच्चों ऐसा नहीं होता कि मल्टीप्लाई नीचे नीचे हो, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3/12, यानी जो रेशो इनमें बना वो क्या बना? 12 में से 3 हिस्से इसके, 12 में से 3 इसके, 12 में से 3 इसके और 12 में से 3 इसके, यानी जो शेयर है वो है 3:3:3:3:3। कटिंग करूं अगर मैं 3 के टेबल से तो 1:1:1:1:1 आंसर। ऐसे हम रेशो निकालते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। ओके, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको इस केस का होमवर्क में दे रहा हूं, जो आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। ओके, D is admitted for 1/6 शेयर। D आया कितने के लिए? 1/6 के लिए आया। आप बताओ ABCD का क्या नया रेशो होगा? सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करना और आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन भी दे लो जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट, गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। When information about sacrifice is given, आओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. D is admitted for 1/6 share, which he acquired equally from A and B। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:1 था। D आया 1/6 के लिए, जो उसने लिया इक्वली A और B से। इसका मतलब D ने अपना हिस्सा सिर्फ A और B से लिया, C से बिल्कुल नहीं लिया, यानी C को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेक्रीफाइस सिर्फ कौन करेगा? A और B, क्योंकि उसने अपना हिस्सा सिर्फ A और B से लिया है। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, A का हिस्सा क्या था? 3/6, B का हिस्सा क्या था? 2/6, C का हिस्सा क्या था? 1/6। अब देखो इस बार इंफॉर्मेशन है which he acquired equally from A and B। तो देखो सेक्रीफाइस का इंफॉर्मेशन है ना, इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे लेट टोटल वगैरह कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? D कितने के लिए आया? D आया 1/6 के लिए, जो इसने A से और B से इक्वल लिया। तो A से कितना लिया होगा? 1/6 का हाफ, और B से कितना लिया होगा? इसी 1/6 का हाफ। तो कितना? 1/12 A से लिया होगा, 1/12 B से लिया होगा, है ना। 1/6 का हाफ कितना है? 1/12 आ रहा है। तो A में से सीधा माइनस कर दो 1/12, B में से सीधा माइनस कर दो 1/12, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब एलसीएम अगर मैं ले लूँ 12, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूँ 12, तो देखो क्या बनता है? 6 - 1, इसके पास बचेगा 5/12। यहाँ पे क्या है? 4 - 1, यहाँ पे बचेगा 3/12। अब देखो बच्चों, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो इन दोनों को भी 12 बना ले, है ना। 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/12। अब देखो 12 में से 5 इसने ले लिए, 3 8, 2 10, तो 2 ही बचेंगे।
देखो, तो अल्टीमेटली अब जो रेशो बन रहा है वो रेशो कितना बन रहा है, 5:3:2:2। ये हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि सिंप्लीफाइड तब होता है जब चारों एक साथ कट रहे हो। ये देखो सिर्फ 2 कट जाएंगे, बाकी 2 नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे बराबर बराबर कटने चाहिए, तब आप इसको सेम मान सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब इस तरीके का भी एक सवाल और करके देखें, फिर तुम्हें घर से करके लाना। देखो इस बार मैं बोल देता हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में, और सी आया 1/3 के लिए, which he acquired entirely from A। इसने अपना पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ A से लिया। अब कैसे करोगे, A था 3/5, B था 2/5, C आया कितने के लिए, 1/3 के लिए। अब इसने अपना पूरा हिस्सा इससे लिया, तो इसमें से माइनस कर दो 1/3, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15, 9 - 5, 4/15 यहाँ बचेगा, इसको भी 15 बनाओ। अब 6/15 ये हो जाएगा, इसको भी 15 बनाओ। 5/15 ये हो जाएगा। तो नया रेशो क्या बनता है, नया रेशो बनता है 4:6:5। ये हमारा आंसर है, 4:6:5 इज द आंसर। समझे बात को, क्लियर हुआ। इस बार लिखा था उसने अपना हिस्सा पूरा का पूरा किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर से लिया, सही है। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन इस तरीके का मैं होमवर्क में देता हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 6:5:4, ठीक है। डी आया, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर which he acquired equally from A and C। चलो ये आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, डी आया कितने के लिए, 1/6 के लिए, और ये अपना हिस्सा इसने किस किस से लिया, ए और सी से लिया। ये आपको होमवर्क में करके मुझे बताना है। कल मैं आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा किताब में से। ये तो मैंने आपको हाइपोथेटिकल वैसे ही बना के कराए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कल मैं आपको बुक के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, थोड़े टिपिकल एडवांस, वो आप कर लोगे, टॉपिक समाप्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं वेट करूंगा आपके कॉमेंट्स की कि अच्छे तरीके से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड देन आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, bye bye, keep growing and keep glowing।